और अब कासगंज से बड़ी खबर है, जहां थाने में आपस में भिड़े किसान संगठन। तो बीजेपी किसान मोर्चा और किसान यूनियन स्वराज के कार्यकर्ता आपस में भिड़ते नजर आए। कासगंज से ये बड़ी जानकारी, जहां दो किसान संगठनों का आपस में यहां पर मुकाबला देखा गया। तो बता दें कि दोनों संगठन के कार्यकर्ताओं में जमकर मारपीट हुई। किसान यूनियन के कार्यकर्ता थाने में धरना दे रहे थे। थाने में खड़ी गाड़ियों और कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। तो पुलिस के सामने ही थाने में जमकर बवाल हुआ। पुलिस ने जमकर लाठीचार्ज किया। रात में ही डीआईजी भी मौके पर पहुंचे। बवाल में कई लोगों को इस दौरान चोटें भी आई हैं। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से थाने में ये तोड़फोड़ यहां पर की गई, जिसके बाद पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर करना पड़ा। तो बवाल के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। तो थाने में ये दो किसान संगठन आपस में भिड़ गए, जिसके बाद मारपीट मारपीट तक की पूरी नौबत पहुंची और थाने में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। और ये सब कुछ पुलिस के सामने ही यहां पर हो रहा था। तो कार्यालय में जमकर तोड़फोड़ की गई। किस तरह से अफरा तफरी का माहौल देर रात यहां पर देखने को मिला। देखिए, चाहे वो दस्तावेज हो, फाइलें हों और वाहनों को भी यहां पर क्षतिग्रस्त यहां इस दौरान हंगामे के दौरान किया गया। तो देखिए, तोड़फोड़ के दौरान की ये तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से जमकर बवाल हुआ और किस तरह की स्थिति वहां पर देखी गई, जिसके बाद इस स्थिति पर काबू करने के लिए पुलिस को हल्का लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इस दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं। संवाददाता विशाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। विशाल, थाने में आपस में किसान संगठन भिड़ते नजर आए, जमकर तोड़फोड़ हुई और मारपीट में कई लोग भी घायल। क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, आपको बता दूं, कासगंज जिले के सदर कोतवाली का मामला है, जहां भारतीय किसान यूनियन स्वराज और भाजपा किसान मोर्चा के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। उसके बाद कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। आपको बता दें, ये मामला कल दोपहर का है, जहाँ किसान यूनियन के नेता धरना प्रदर्शन कर रहे थे। जो भूदेव सिंह नामक दरोगा है, उस पर रिश्वत देने का आरोप लगाया था। उसको लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा था। उसी को लेकर रात को लगभग 10 बजे यहाँ पर भाजपा के लोग आए और जमकर लाठी डंडे चलने लगे दोनों पक्षों में। उसके बाद पुलिस ने बीच बचाव किया। बीच बचाव न होने पर तो पुलिस ने भी जमकर लाठियां भाजी, जिसमें 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक की हालत गंभीर बनी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया विशाल, तमाम जानकारी के लिए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर बवाल के दौरान की। हल्का लाठीचार्ज भी यहां पर पुलिस को करना पड़ा। और अब मेरठ से बड़ी खबर है, युवक की गोली मारकर हत्या। तो घर के बाहर टहल रहे युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर फरार हुए आरोपी। तो सीसीटीवी में कैद हुई हत्या की पूरी वारदात। तो परिजनों ने पड़ोस के 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया। नौचंदी थाना इलाके के जयदीप आम का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर घर के बाहर टहल रहे युवक की हत्या कर फरार हुए आरोपी। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। देखिए, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई, जिसकी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। तो किस तरह से युवक की गोली मारकर देर हत्या कर दी गई, ये पूरी घटना बालगे सीसीटीवी में कैद हो गई। मौके पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा गया। तो घर के बाहर ये युवक टहल रहा था और इसी दौरान जो हमलावर हैं वो आते हैं, वारदात को अंजाम देकर वहां से फरार हो जाते हैं। तो पूरी घटना सीसीटीवी में कैद है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी है। तो वहीं अगर बात करें तो पीड़ित परिवार की, तो परिजनों की तरफ से पड़ोस के 2 युवकों पर हत्या का आरोप लगाया गया। तो नौचंदी थाना इलाके के जयदीप आम का ये पूरा मामला है, जिसकी 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। वहीं दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल जारी। और अब खबर बहराइच से, जहां पर हमलावरों ने युवक को मारी गोली। तो युवक की हालत गंभीर। तो गंभीर हालत में युवक को लखनऊ रेफर किया गया है। तो बाइक सवार हमलावरों ने युवक की सरेआम गोली मारी है। तो घटना को अंजाम देकर फरार हुए हमलावर। पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला, जिसके वजह में ये हमलावरों की तरफ से हमला किया गया। तो विवाद पैसों के लेन देन को था। तो पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो घटना को अंजाम देकर हमलावर फरार है, जिनकी तलाश लगातार जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ जो युवक है उसकी हालत गंभीर बनी हुई है, जिसकी हालत को देखते हुए उसे लखनऊ रेफर किया गया। तो चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। पीएफआई के बड़े टेरर प्लान का खुलासा हुआ है और उस टेरर प्लान के निशाने पर हिंदुस्तान के हिंदू ही थे। इस प्लान को पूरा करने के लिए लव जिहाद और धर्म परिवर्तन को हथियार बनाया गया था। देखिए रिपोर्ट।
पीएफआई को लेकर जो नए खुलासे हुए हैं, उसने प्रदेश ही नहीं पूरे देश में खलबली मचा दी है। पीएफआई के नापाक मंसूबों की जड़ें सीरिया और पाकिस्तान के टेरर नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। लखनऊ से पकड़े गए पीएफआई के सदस्य अब्दुल माजिद के पास से इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और पीएफआई और आईएसआईएस से जुड़ा आपत्तिजनक साहित्य बरामद हुआ है। एनआईए और यूपी एटीएस उत्तर प्रदेश में फैले पीएफआई के नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पीएफआई से जुड़े एक और मेंबर अब्दुल माजिद को गिरफ्तार किया गया है। अब्दुल माजिद लखनऊ छोड़कर भागने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले ही उसको लखनऊ के विभूति खंड इलाके से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि अब्दुल माजिद के पास से तमाम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और साथ में पीएफआई से जुड़े कई अहम दस्तावेज भी उसके पास से बरामद किए गए हैं। पीएफआई यूपी में केवल जिहाद की फैक्ट्री लगाने की तैयारी में ही नहीं था, बल्कि आस्था पर भी वार करने की तैयारी थी और इसके लिए पीएफआई लव जिहाद और धर्मांतरण को अपना हथियार बना रहा था। पीएफआई के खिलाफ जो जांच चल रही है, सूत्रों के मुताबिक इस जांच में कई सनसनीखेज और चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। ये बात भी सामने आ रही है कि पीएफआई धर्मांतरण और लव जिहाद को बढ़ाने में लगा हुआ था। पीएफआई अपने सदस्यों को इस बात के लिए भी प्रेरित कर रहा था कि वे अगर हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं तो जो गरीब नौजवान होंगे उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जाएगी।